अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। ज़िंदगी और वक्त इंसानी ज़िंदगी में जितने औक़ात मिलने वाले हैं और मिल रहे हैं, इंसान अपनी ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारता है, वक्त सर्फ़ करता है, तो मरने के बाद के औक़ात खुशगवार होंगे, खुशनुमा होंगे। लेकिन अगर आदमी अपनी ज़िंदगी में मिलने वाले वक्त का इस्तेमाल लहू व लइब में करे, खेल तमाशा में करे, गलत चीज़ों में करे, तो मौत के बाद के जो औक़ात हैं वो मुश्किल से मुश्किल तरीन होने वाले हैं। इंसान की ज़िंदगी जलती हुई शमा की तरह है। इंसान की दुनियावी ज़िंदगी एक जलती हुई शमा की तरह है। जिस तरह से शमा जलती है तो वो पिघलती रहती है, जब तक वो जलती रहती है, पिघलती रहती है। उसी तरह से इंसानी ज़िंदगी का मामला है कि लम्हा लम्हा इंसान की उम्र कम होती जा रही है। हर रोज़ इंसान आखिरत की तरफ करीब होता जा रहा है। अब इंसानी ज़िंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। अगर आप शमा से मिसाल देते हैं तो मासियत वाली ज़िंदगी, गफलत वाली ज़िंदगी और इताअत व बंदगी वाली ज़िंदगी। मासियत और नाफरमानी वाली ज़िंदगी, शमा आदमी जलाता है लेकिन शमा दिन में जला रहा है। कोई शख्स अगर शमा सूरज की रोशनी में जला रहा है, शमा तो जल रही है, पिघल रही है, लेकिन उस शमा से कोई फ़ायदा नहीं है, पहले से रोशनी है। ये मासियत वाली ज़िंदगी है, नाफरमानी वाली ज़िंदगी है कि आदमी की उम्र कम तो हो रही है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जिस तरह दिन में सूरज की रोशनी में आदमी शमा जलाए तो उस शमा के जलने से कोई फ़ायदा नहीं, उसी तरह से मासियत वाली ज़िंदगी है। उम्र कम हो रही है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। एक गफलत वाली ज़िंदगी, आदमी शमा को रात में जलाता है लेकिन कहाँ जलाता है? ट्यूबलाइट जला करके, बल्ब जला करके फिर शमा को जलाता है। ये भी कोई फ़ायदा नहीं। शमा तो जल रही है, पिघल रही है, लेकिन पहले से जब रोशनी मौजूद है तो शमा जलाने की ज़रूरत क्या है? तो शमा जल रही है लेकिन उस शमा से कोई फ़ायदा नहीं। उसी तरह से आदमी की ज़िंदगी गुज़र रही है, गफलत में गुज़र रही है, एहसास में, एहसास आदमी का मर चुका है। इसी तरह से इताअत व बंदगी वाली ज़िंदगी, इस ज़िंदगी को अगर शमा से ताबीर करते हैं तो रात का अंधेरा है, बिजली जा चुकी है और आदमी को रोशनी की सख्त ज़रूरत है। ऐसे मौके पर आदमी शमा को जलाता है। जब तक वो शमा जलती है, पिघलती रहती है, तब तक वो रोशनी देती रहती है, फ़ायदा पहुंचाते रहती है। ये इताअत व बंदगी वाली ज़िंदगी की तरह है कि आदमी जब तक ज़िंदा है, जब तक उसकी ज़िंदगी गुज़र रही है, वो फ़ायदा हासिल करते हुए उस शख्स की ज़िंदगी गुज़र रही है। अपनी आखिरत में रोशनी पैदा करते हुए उनके शब व रोज़ गुज़र रहे हैं। तो इंसानी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा शमा की तरफ पिघल रहा है, जलती हुई शमा की तरफ पिघल रहा है। अब एक इंसान के ऊपर है कि उस शमा को वो किस सिचुएशन में जलाता है,
उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को वो किस राह पर ला कर के खड़ा करता है। ज़िंदगी का जो लम्हा लम्हा पिघल रहा है, वो जो पिघल रहा है, ज़िंदगी छोटी होती जा रही है, तो पिघलती हुई ज़िंदगी में वो क्या कमा रहा है, क्या खो रहा है। इंसान उमूमन दो मौक़ों पर हसरत करेगा, अफसोस करेगा, ज़िंदगी और वक्त के ताल्लुक़ से। ज़िंदगी में वक्त को गंवाया होगा तो मरने के वक्त वो हसरत करेगा, अफसोस करेगा, कफ़े अफसोस मलेगा। ज़िंदगी में वक्त का इस्तेमाल सही से नहीं किया होगा तो मौत के वक्त वो शख्स कहेगा ये काश और थोड़ी सी ज़िंदगी मिल गई होती तो मैं वक्त का सही इस्तेमाल कर लिया होता। कितना अहम है वक्त। और थोड़ी सी ज़िंदगी मिल गई होती तो मैं वक्त का सही इस्तेमाल कर लिया होता। तमन्ना करेगा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल मुनाफिकून आयत नंबर 9, 10 और 11 के अंदर यही नक्शा खींचता है और इंसानों को मुतनब्बे करते हुए नक्शा खींचता है कि जो ज़िंदगी मिली है, इस ज़िंदगी को गफलत में ना गुजारो, इस ज़िंदगी को मासियत और नाफरमानी में ना गुजारो, बल्कि इस ज़िंदगी को इताअत व बंदगी में गुजारो, रब की बंदगानी में गुजारो। और ईमान वालों से अल्लाह ताला खिताब करता है। तो आयत जो भी पढ़ी जाएगी, ये आयत वाज़े करती है कि ईमान वाले के जो अय्याम होते हैं, ईमान वालों की जो ज़िंदगी होती है, उसकी ज़िंदगी लहो लाइब में नहीं गुज़रती है, बिदात व खुराफात करने में नहीं गुज़रती है, अल्लाह ताला की नाफरमानी में नहीं गुज़रती है, बल्कि कुरान व हदीस के मुताबिक एक मोमिन की ज़िंदगी गुज़रती है। हर रोज़ ये एहसास दिलाता है कि मैंने आखिरत में कामयाब होने के लिए आज क्या कमाया है। हर रात ये एहसास दिलाती है कि मैंने आखिरत में कामयाब होने के लिए क्या कमाया है। हर सुबह ये एहसास दिलाती है कि आज मैंने रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए क्या कमाया है। ये एक मोमिन की ज़िंदगी है। आयत के मफ़हूम पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दे। माल के चक्कर में इतना पड़ जाओ कि माल की मोहब्बत तुम्हें कहीं कुरान व हदीस से दूर ना कर दे, औलाद की मोहब्बत तुम्हें कहीं कुरान व हदीस से दूर ना कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। और जो माल की मोहब्बत में पड़ के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करेगा, औलाद की मोहब्बत में पढ़कर जो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, यही लोग क़यामत के दिन घाटा उठाने वालों में से होंगे। यही लोग क़यामत के दिन नुकसान उठाने वालों में से होंगे। यही लोग क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदगी मांगने वालों में से होंगे। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। मौत आने से पहले अल्लाह की राह में ख़र्च करो। हमने जो माल दिया है, मौत आने से पहले मेरी राह में ख़र्च करो। कैसा ना हो कि बंदा कहेगा लौला खरतनी इला अजलिन क़रीब फ़सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। मौत के वक्त उसे एहसास होगा कि मैंने ज़िंदगी को मासियत में गुजारी है, मैंने ज़िंदगी को अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारी है, मैंने ज़िंदगी को गफलत में गुजारा है, मैंने ज़िंदगी की कदर ना की। तो जब मौत का फरिश्ता रूह निकालने के लिए आ रहा होगा तो उस वक्त कहेगा लौला खरतनी इला अजलिन क़रीब, थोड़ी और मोहलत मिल जाती, थोड़ा और वक्त मिल जाता। क्यों?
फ़सद्दक़ वकुम मिनस्सालिहीन। ए अल्लाह, अगर मेरी मौत को अगर तो और टाल देता, मेरी ज़िंदगी और बढ़ा दी जाती, तो अब मैं सदका करता और नेक लोगों में से हो जाता, सालिह लोगों में से हो जाता, तक़वा वालों में से हो जाता, नमाज पढ़ने वालों में से हो जाता, रोज़ा रखने वालों में से हो जाता, सदका तो खैरात करने वालों में से हो जाता, दुआ मुनाजात करने वालों में से हो जाता, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आंसू बहाने वालों में से हो जाता, अपना वक्त को बर्बाद करने वालों से मैं दूर हो जाता। कुरान कहता है वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत का जो वक्त मुतय्यन है उसमें ज़र्रा बराबर भी तब्दीली मुमकिन नहीं। मौत का जो वक्त मुतय्यन है, मौत उसी वक्त पर आकर के ही रहेगी। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। और मरने से पहले जो ज़िंदगी मिली थी, उस ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है अल्लाह तबारक व तआला को सब पता है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। ये मौत के वक्त की हसरत है। ज़िंदगी में वक्त की कदर ना की तो मौत के वक्त ज़िंदगी की कदर होगी, वक्त की अहमियत होगी। थोड़ी और मोहलत, थोड़ी और मोहलत, थोड़ी और मोहलत। नहीं, कुरान कहता है ना, ऐसा हो सकता ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। मौत का वक्त मुतय्यन है। मरने से पहले आदमी ज़िंदगी की कदर कर ले, वक्त की कदर कर ले, तो ऐसा शख्स कामयाब है, ऐसा शख्स मकसद हयात को समझा हुआ है, तो मौका नहीं मिलने वाला है। इसी तरह से जहन्नम में जाने के बाद आदमी ज़िंदगी मांगेगा। जहन्नम में जाने के बाद आदमी ज़िंदगी मांगेगा, आदमी वक्त मांगेगा। कौन सा वक्त? दुनिया वाला वक्त मांगेगा, दुनियावी ज़िंदगी मांगेगा। याद रखिएगा, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आखिरत की तैयारी के मामले में दुनिया की बड़ी अहमियत है। आखिरत के मुकाबले में फजीलत के एतबार से दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। अगर दुनिया की कोई हैसियत होती है आखिरत के मुकाबले में, तो एक काफिर को अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक पानी ना पिलाता जब तक कि वो मोमिन ना हो जाता। लेकिन आखिरत की तैयारी के लिए दुनिया की बहुत ज़्यादा अहमियत है, दुनियावी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि आखिरत की कामयाबी का दारो मदार दुनिया की ज़िंदगी है। कब्र में कामयाब होने का दारो मदार दुनियावी ज़िंदगी है। जिस तरह से किसान खेत जुताई के मौके पर सावन के मौसम में अगर वो खेत जाता नहीं है, मेहनत करता नहीं है, पानी में भीगता नहीं है, मशक्क़त करता नहीं है, दाना खेत में डालता नहीं है, तो कटाई के वक्त जब सबकी खेतें लहलहा रही होती हैं, तो ये अफसोस करता है, काश मैं उस वक्त खेत गया होता, काश मैं दाना बोया होता, काश मैं हल चलाया होता, तो आज मेरे घर में भी अनाज होते। तो उस वक्त आराम करने वाले किसान को जिस तरह से कटाई के वक्त कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय अफसोस के, उसी तरह से ये दुनियावी ज़िंदगी क्या है, एक किसान की तरह है। जिस तरह से किसान खेत जुताई के वक्त अगर घर में आराम से सोया रहे तो कटाई के वक्त अफसोस करता है, इसी तरह से दुनियावी ज़िंदगी में एक शख्स अगर दुनियावी ज़िंदगी को आराम, इत्मीनान और दुनियावी चाह, दुनियावी मनसब, दुनियावी रंगीनियों में खो करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, तो सिर्फ अफसोस करेगा मरने के बाद, एक काश में ऐसा कर लिया होता, एक काश में ऐसा कर लिया होता। तो जहन्नमी जहन्नम में जाने के बाद वक्त मांगेगा, दुनिया वाला वक्त मांगेगा, दुनियावी ज़िंदगी मांगेगा। लिहाजा आखिरत की तैयारी के मामले में दुनियावी ज़िंदगी की बड़ी अहमियत है। यूं ही फ़ना मत कीजिए, यूं ही बर्बाद मत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह फातिर आयत नंबर 36 और 37 के अंदर अजब अंदाज में और दर्दनाक तरीके से नक्शा खींचता है कि क्या कहेगा। आयत के मफ़हूम पर गौर कीजिए और अपना मुहासबा कीजिए कि ज़िंदगी में जो हमारा वक्त गुज़र रहा है वो वक्त किस तरह से गुज़र रहा है, कैसे गुज़र रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है
वल्लदीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नम, काफिरों के लिए जहन्नम की आग है, नाफरमानों के लिए जहन्नम की आग है। ला युक़दा अलैहिम फ़यमूतू वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा, जहन्नम में जहन्नमी ना तो मरेगा ना ही अजाब में कमी की जाएगी। अजीब कैफियत होगी। कहते ना जिया जाए ना मरा जाए। ज़िंदगी में भी सिचुएशन ऐसा आता है, बाज़ हालात ऐसे आते हैं कि आदमी को ना ज़िंदा रहने में अच्छा लगता है, ना मरने, ना जिया जाता है ना मरा जाता है। किसी तरह से सुकून नहीं मिलता है, किसी तरह से सुकून नहीं मिलता है। वही मामला जहन्नम का होगा। ला युक़दा अलैहिम फ़यमूतू वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा, जहन्नम में मौत नहीं आएगी और जहन्नम के अज़ाब में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं होगी। कज़ालिका नजज़ी कुल्ला कफूर, कुरान कहता है हर नाशुक्रे कौम ऐसा ही बदला देने वाले हैं। अब एक जहन्नमी जहन्नम में कहेंगे, और जहन्नम का मामला, जहन्नम में चीखेंगे, जहन्नम में चिल्लाएंगे। कितना चीखेंगे चिल्लाएंगे? हदीस की रोशनी में चीखेंगे चिल्लाएंगे, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं होगा। आंसू बहाएंगे, आंसू बहाएंगे, आंसुओं का सैलाब जहन्नम में आ जाएगा। हदीस की रोशनी में, हदीस के रोशनी में कि आंसुओं का सैलाब जहन्नम में आ जाएगा, और उन आंसुओं के सैलाब, जहन्नमियों के आंसुओं पर अगर कई कई कश्तियाँ चलाई जाएं तो कई कई कश्तियाँ चलने लगेंगी। इस कदर आंसू बहेंगे, फिर भी कोई आंसू पहुँचने वाला नहीं होगा। पानी के आंसू की जगह खून के आंसू निकलेंगे, फिर भी उनका आंसू कोई पहुँचने वाला नहीं होगा। दुनिया में क्या होता है, हमारा पड़ोसी है, हमारा अपना है, लाख उनसे शिकवा शिकायत हो, लेकिन मुसीबत में हो तो वो जज्बा जाग जाता है। कुछ भी हो, मेरा अपना है, मेरा भाई है, मेरा चचा है, मेरा फला है, मेरा फला है, मेरा रिश्तेदार है। वहाँ पर ज़र्रा बराबर भी दिल नहीं पसीजेगा। वहाँ पर ज़र्रा बराबर भी आदमी अपने आदमी के लिए इस बात पर आमादा ना होगा कि उन्हें बचाया जाए, उनकी फरियाद सुनी जाए, बल्कि इस्लाम तो ये कहता है कि आंसुओं का सैलाब आ जाएगा, लेकिन फिर भी कोई उनका आंसू पहुंचने वाला ना होगा। कुरान इसी चीज़ का नक्शा खींचता है। वहुम यस्तरिखून फीहा, दुनियावी ज़िंदगी को यूं ही मनमानी गुजारने वाला, दुनिया में वक्त को बर्बाद करने वाला, वहुम यस्तरिखून फीहा, जहन्नम में चीखेंगे चिल्लाएंगे। क्या कहेंगे? रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, ए हमारे रब, हमें एक मर्तबा दुनिया में जाने का और मौका दिया जाए। ए हमारे परवरदिगार, हमें एक मर्तबा जहन्नम से निकाल दे, हमें दुनिया में भेज दे। रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, एक मर्तबा जहन्नम से निकाल करके दोबारा अमल के लिए दुनियावी ज़िंदगी हमें अता कर दे। दुनिया में जा कर के हम सालिह अमल करेंगे, तरीक़े रसूल के मुताबिक अमल करेंगे, नाफरमानियाँ नहीं करेंगे, मासियत नहीं करेंगे। जो भी हमारी ज़िंदगी गुजरेगी तुझे राज़ी करने में गुजरेगी, तेरी इबादत करने में गुजरेगी, जन्नत को हासिल करने में गुजरेगी, जहन्नम से बचने में गुजरेगी, मैदान महशर की तैयारी करते हुए ज़िंदगी गुजरेगी। रब्बना अखरिजना, ए हमारे रब हमें निकाल दे, नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। जवाब मिलेगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर, तुम्हें इतनी ज़िंदगी मिल चुकी थी कि उस ज़िंदगी में तो आखिरत की तैयारी कर सकता था। 50 साला ज़िंदगी, 60 साला ज़िंदगी, 70 साला ज़िंदगी, 80 साला ज़िंदगी, ये ज़िंदगी काफ़ी थी आखिरत की तैयारी के लिए। जो ज़िंदगी मिली थी दुनियावी ज़िंदगी, वो ज़िंदगी काफ़ी थी जन्नत में जाने वाले अमाल करने के लिए। दुनिया में तुम्हें जो पहली ज़िंदगी मिल चुकी थी वो ज़िंदगी काफ़ी थी जहन्नम से बचने के लिए। वजाअकुमुन नज़ीर, और उसके बाद डराने वाला भी आया था, जो तुम्हें डरा रहा था कि लोगों अपनी ज़िंदगी को कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारो।
तुम्हारे पास डराने वाला आया था, कुरान और हदीस की बातें बताने वाला आया था, तरीक़े रसूल को वाज़े करने वाला आया था, जहन्नम की हौलनाकियों से बचाने वाला आया था, जन्नत का शौक़ दिलाने वाला आया था, लेकिन तुमने माना नहीं। फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, कहा जाएगा जहन्नम ही में रहो, जहन्नम के अज़ाब का मज़ा चखो, और ज़ालिमों के लिए यहाँ पर कोई मददगार नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं है। जहन्नम में जाने के बाद दुनियावी ज़िंदगी की हसरत, वक्त मांगेगा, वक्त दे दे, वक्त चाहिए, वक्त चाहिए। तो ज़िंदगी में वक्त की बड़ी अहमियत है। जो ज़िंदगी मिली है ये ज़िंदगी दोबारा ना मिलेगी। जो वक्त हमारा रोज़ाना गुज़र रहा है, शमा की तरह रोज़ाना हमारी ज़िंदगी पिघल रही है, जलती हुई शमा की तरह रोज़ाना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा कम होते जा रहा है। अब हम किस वक्त हमारी ज़िंदगी का जो हिस्सा कम होते जा रहा है, उस हिस्से को हम अल्लाह को नाराज़ करने में लगा रहे हैं, कि अल्लाह को राज़ी करने में लगा रहे हैं, जन्नत की तैयारी, आखिरत की तैयारी में लगा रहे हैं, कि मनमानियों ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये आपके ऊपर है। आप कितने हसास हैं आखिरत के ताल्लुक़ से, आप कितने हसास हैं कब्र के ताल्लुक़ से, आप कितने हसास हैं हश्र में कामयाब होने के ताल्लुक़ से, ये आप दुनियावी ज़िंदगी में रह करके अपने आप का मुहासबा कर सकते हैं। अहादीस का मुताला करेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी और ज़िंदगी में जो वक्त मिला है उस वक्त के ताल्लुक़ से बेशुमार रहनुमाई फरमाई है। मिसाल के तौर पर चंद हदीस। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब ज़ुहद। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, आदमी का अच्छा इस्लाम, आदमी का बेहतर इस्लाम यह है कि वो बेकार बातों में अपना वक्त ज़ाया ना करे, अपना वक्त बर्बाद ना करे। अच्छे मुस्लिम होने की निशानी, बाअखलाक मुस्लिम होने की निशानी, बाअमल मुस्लिम होने की निशानी यह है कि आदमी अपना खाली वक्त बेकार कामों में ज़ाया ना करे, बकवास में ज़ाया ना करे, गली कूचों में बैठ करके बर्बाद ना करे। क्या होता है, इतने वक्त होते हैं मुसलमानों के पास, गली कूचों में घंटों घंटों यहाँ पर वहाँ पर, कोई चाय के नाम पर बैठा हुआ है, कोई बीड़ी के नाम पर बैठा हुआ है, कोई सिगरेट के नाम पर बैठा हुआ है, कश पर कश ले रहा है। उनके पास इतना वक्त है, वक्त बर्बाद करने के लिए भी वो वक्त को तलाशते हैं। लेकिन जब तैयारी की बात आए, नमाज की बात आए, इस्लाह की बात आए, तो उनके पास वक्त नहीं मिलता है। कितने ऐसे गैर जिम्मेदार मुसलमान हैं जिनके पास घंटों वक्त है, खेल खेलने का, लहो लाइव में मशगूल होने के लिए वक्त है, गीबत और चुगली से महफिलों को गर्म करने के लिए वक्त है, लोगों का तमाशा बनाने के लिए वक्त है, लोगों को नीचा दिखाने के लिए वक्त है, अपना वक्त गलत चीज़ों में लगाने के लिए वक्त है। लेकिन उस चीज़ से बचने के लिए वक्त नहीं है जहाँ पर जाने के बाद आदमी दुनिया का वक्त मांगेगा। जहन्नम से बचने के लिए उनके पास वक्त नहीं, जहाँ पर जाने के बाद अफसोस करेगा कि अल्लाह मुझे एक बार और दुनिया में ज़िंदगी अता कर दे। तो मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, अच्छा मुसलमान वो है जो अपना वक्त बेकार कामों में नहीं लगाता है, बर्बाद नहीं करता है, बल्कि अपना खाली वक्त शरीयत के कामों में लगाता है, अल्लाह को राज़ी करने वाले कामों में लगाता है। वक्त को गलत चीज़ों में लगाने की वजह से उम्मत कि जो नौजवान नस्ल है बर्बाद है। 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक, दिन भर
फेसबुक में, इंस्टा में, चैटिंग में ये नस्ल लगी रहती है। उल्लुओं की तरह रात भर ये नस्ल जागती है और दिन भर सोती है, या फिर अगर ये जागती भी है तो ऐसा लगता है कि इन्होंने नशा किया हुआ है। चिड़चिड़ापन के शिकार की वजह यही है, बहुत सारे वजूहात में से। आज के दौर में 15 साल 20 साल का नौजवान डिप्रेशन का शिकार है। वजह क्या है? रात को जागना, गलत चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करना। क्या डिप्रेशन का शिकार है? ये कौन सी दवा खा रहे भाई? डिप्रेशन की दवा खा रहे, यह हाल है। तो मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, जिंदगी में जो वक्त मिला है आदमी उस वक्त को अल्लाह की इबादत में लगाए, अल्लाह के कामों में लगाए, शरीयत के मुताबिक वक्त का इस्तेमाल करे। यह अच्छे मुसलमान होने की निशानी है, यह अच्छे इस्लाम वाला होने की निशानी है। इसी तरह से ज़िंदगी में जो वक्त मिला है, जो ज़िंदगी मिली है, इसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला सवाल करेगा, अल्लाह ताला पूछेगा कहाँ गुजार करके आया, कहाँ गुजार करके आया। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये जो दुनियावी ज़िंदगी मिली है ये अमानत है, अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है। जिस तरह से हम कोई सामान, जिस तरह से हमें कोई शख्स कोई सामान देता है बतौर अमानत, तो हम क्या करते हैं? उसकी हिफाजत करते हैं कि जब अमानत लेने वाला मुझसे अपना सामान लेगा, अगर मैं सामान को बर्बाद कर दूंगा तो मेरा जवाब क्या होगा? इंसान को, इंसानों के लिए जवाब दे, इंसानों को जवाब देने के लिए कोई खास जवाब नहीं होता है। डर होता है, खौफ होता है, अगर सामान बर्बाद कर दे, ज़ाया कर दे। ये ज़िंदगी अमानत है, ये ज़िंदगी अमानत है। अल्लाह ताला पूछेगा, क्या जवाब देंगे? ज़िंदगी कहाँ गुजार करके आया है, ज़िंदगी कहाँ गुजार करके आया। 5 सवालात ऐसे होंगे कि जब तक आदमी रब्बुल आलमीन के सामने 5 सवालों का जवाब ना देगा, अपना कदम हिला नहीं सकता है, हरकत नहीं कर सकता है। उसमें ये दुनियावी ज़िंदगी, जो वक्त मिला था, वक्त कहाँ गुजार करके आया है, ज़िंदगी कहाँ गुजार करके आया है। एक हदीस से समझते हैं। वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंद रब्बी हत्ता युसअल अन खम्स अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबा व फ़ीमा अनफ़क़ा व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिम। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब सिफ़तिल क़ियामा। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंद रब्बी हत्ता युसअल अन खम्स। जब तक आदमी से अल्लाह रब्बुल आलमीन 5 सवाल कर ना लेगा, तब तक आदमी रब्बुल आलमीन के सामने से अपना कदम हिला नहीं सकता है, डगमगा नहीं सकता है, हरकत नहीं कर सकता है, भाग भी नहीं सकता है, रिश्वत भी नहीं दे सकता है, सिफारिशी भी नहीं ढूंढ सकता है। दुनिया में होता है ना, दुनिया में एक मुजरिम जब अदालत के कटहरे में खड़ा होता है, एक शख्स जब जुर्म करता है तो दुनिया में उस जुर्म से बचने के लिए अपना पावर का गलत इस्तेमाल करता है, अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करता है। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, न रिश्वत चलेगी, न ख़ानदान काम आएगा, न जाहो मनसब काम आएगा, न आपकी चर्ब ज़बानी काम आएगी। 5 सवाल जब तक आदमी दे ना ले, अपना कदम हिला नहीं सकता है। पहला अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, ज़िंदगी कहाँ गुजार करके आया है। ज़िंदगी और वक्त अमानत है, जो लम्हा लम्हा गुज़र रहा है, हर लम्हे लम्हे के बारे में आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हिसाब देना है। अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, बता 60 साल 70 साल 80 साल ज़िंदगी फ़ीमा अफ़ना कहाँ खर्च करके आया है। मुझे राज़ी करने में
मुझे नाराज़ करने में, आखिरत बनाने में, आखिरत को तबाह करने में, दुनिया की रंगीनियों में खो जाने में, या फिर दुनिया में रहते हुए जन्नत को पाने में। फीमा अफना, कहाँ गुजार करके आया? आखिरत को संवारने के लिए ज़िंदगी मिली थी, रास्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिला था, अमल कितना किया तरीक़ा रसूल के मुताबिक, कितनी कामयाबी हासिल करके आया। अन उम्र ही फीमा अफना। और मुकम्मल ज़िंदगी में जो जवानी का हिस्सा होता है, जवानी का जो वक्त होता है, सबसे अहम वक्त होता है। इसीलिए मुकम्मल ज़िंदगी का सवाल करने के बाद उसमें से ख़ास सवाल किया जाएगा जवानी के बारे में। वान शबाबिही फ़ीमा अबला, जवानी कहाँ गुजार करके आया है। जवानी की इबादत अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। हदीस की रोशनी में कि जिन 7 किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपना साया नसीब फरमाएगा क़यामत के दिन, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, कोई सायबान नहीं होगा, कोई छतरी नहीं होगी। आदमी हाथ उठाए तो सूरज हाथ को लग जाए, इतना करीब सूरज होगा। आज करोड़ों मील सूरज दूर है तो हमारे घरों में पंखे लगे हुए हैं, एसी का इंतज़ाम है, छत का इंतज़ाम है, बर्दाश्त नहीं है। आदमी हाथ उठाए तो सूरज हाथ को लग जाए। उस गर्मी के मौके पर जिन 7 किस्म के लोगों को वो सूरज की तपिश परेशान नहीं करेगी, अल्लाह तबारक व तआला अपना साया अता करेगा। उनमें से ऐसे नौजवान होंगे जिन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाया होगा, तरीक़े रसूल के मुताबिक अमल किया हुआ होगा। तो वान शबाबिही फीमा अबला, ज़िंदगी में जो वक्त मिला था, ख़ास करके जवानी में जो वक्त मिला था, उस वक्त को कहाँ गुजार करके आया है। नौजवानों को तहारत के मसाइल नहीं पता है, वज़ू का तरीक़ा नहीं पता है, नमाज का तरीक़ा नहीं पता है। इस्लामिक छोड़ करके इस्लाम के अलावा उन्हें सब पता है। उन्हें नौजवानों को ढोल बजाना आता है, शराब पीना आता है, जुआ खेलना आता है, ताड़ी पीना आता है, शादी ब्याह में नाचना आता है, गाना आता है, डांस करना आता है, शरीयत का मजाक उड़ाना आता है, सब आता है। इन नौजवानों को नहीं आता है तो शरीयत के मुताबिक तहारत का तरीका नहीं आता है, शरीयत के मुताबिक नमाज का तरीका नहीं आता है, शरीयत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने का तरीका नहीं आता है। याद रखिए, पूछे जाएंगे। जवानी अमानत है, ज़िंदगी और ज़िंदगी का ये जो वक्त है, ये ऐसा वक्त है, हम बार बार कहते हैं कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आखिरत की तैयारी के एतबार से दुनियावी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा हैसियत है। इसलिए एक गुनाहगार शख्स मरते वक्त भी दुनियावी ज़िंदगी मांगेगा कि ज़िंदगी दे दे, अब मैं तुझे राज़ी करने वाला अमल करूँगा। एक गुनाहगार शख्स जहन्नम में जाने के बाद वो दुनियावी ज़िंदगी मांगेगा, क्यों? उसे यकीन होगा कि अगर इस जहन्नम से बचना है फिर दोबारा हमें दुनिया में जाना पड़ेगा। कहेगा अल्लाह दुनिया में भेज दे, लेकिन नहीं, कोई सिस्टम नहीं होगा दोबारा ज़िंदगी मिलने का। तो अन उम्रिही फीमा अफना, जवानी कहाँ गुजार करके आया है क़यामत के दिन, ये अहम सवाल होगा। तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबा फीमा अनफ़क़ा, तीसरा और चौथा सवाल का ताल्लुक माल से। माल कहाँ से कमाया, हलाल तरीके से कि हराम तरीके से? मेहनत की कमाई से जेब को भरा, बैंक बैलेंस बनाया, फिर गरीबों का लूटा है, मिस्किनों का लूटा है, कमज़ोरों का लूटा है। माल कहाँ से कमाया है? ये जो कपड़ा तू पहन रहा है, जिस गाड़ी के अंदर तू घूम रहा है, जिस बिल्डिंग के अंदर तू रह रहा है, ये जो तेरी प्रॉपर्टी है, ये तुमने जो इतना माल बनाया है, माल कमाया, बता माल कहाँ से कमाया है? कुरान और हदीस के मुताबिक माल कमाया है या फिर भाई का लूटा है, बहन का लूटा है, पड़ोसी का लूटा है, कमज़ोरों का लूटा है, बेकसों का लूटा है, चोरी किया है, डाका किया है, हराम तरीके से माल कमाया है या फिर हलाल तरीके से माल कमाया है? जिनके पास जितना माल दुनिया में है, क़यामत के दिन उतना ही ज़्यादा मामला मुश्किल होने वाला है। इसीलिए मालदारों से 50-500 साल पहले गरीब हजरात जो ईमान वाले होंगे वो जन्नत में जाएंगे। माल ही नहीं होगा तो माल कहाँ से कमाया है?
आज क्या, जो भी आया है आने दो, जिधर से आ रहा है आने दो, माल आना चाहिए। और आज की ये नस्ल इस कदर गफलत का शिकार हो गई है, कामचोर हो गई है कि ये नौजवान नस्ल काम भी नहीं करना चाहती है, मेहनत भी नहीं करना चाहती है। कोई बिटकॉइन के ज़रिए से माल हासिल कर रहा है, मोबाइल में गेम खेल करके क्या कर रहा है, पैसा पर पैसा बना रहा है। सब ये सब क्या है, सूद के तरीके हैं, सब ये हराम तरीके हैं जो मोबाइल के ज़रिए से आदमी पैसे पर पैसा घर बैठे बैठे बना रहा है, कमा रहा है। गलत तरीका है सब ये। तो माल कहाँ से कमाया? तीसरा सवाल, माल कहाँ से कमाया। चौथा सवाल, खर्च कहाँ किया? अल्लाह की राह में, मस्जिद की तामीर में, मदरसे की तामीर में, गुरबा और मसाकीन की मदद की, या फिर फजूल खर्ची की, हराम कामों में खर्च किया, गलत कामों में खर्च किया। शादी ब्याह में देख लीजिए इसराफ और खर्च का मामला। वही शख्स जब शादी ब्याह में खर्च करने की बात आए तो ऐसा लगेगा कि यह हातिम ताई के ख़ानदान का है, लेकिन जब दीन के मामले में खर्च करने की बात आए तो वही शख्स अपने अंदर चारों जेबों को टटोलेगा और मुश्किल से 50 और 100 रुपये निकालते हुए, रोते हुए मुंह बना करके इस तरह देगा, ऐसा लगेगा कि यह आदमी खुद मोहताज इतना है कि मज़ीद इसे दे दिया जाए। और वान माल ही, माल के बारे में कि कमाया कहाँ से है और खर्च कहाँ किया ये। और पांचवा सवाल, वह माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा, कुरान और हदीस का जो इल्म सीखा है, पढ़ा है, जाना है, अमल कहाँ तक किया। जी, सिर्फ कुरान और हदीस का इल्म इसलिए सीखना कि मैं बहस करूँ और अमल ना करूँ, ऐसा शख्स मुश्किल में फंसने वाला है। कुरान और हदीस का इल्म जो जान रहे हैं, सीख रहे हैं, अमल नहीं कर रहे हैं, तो ये इल्म आपके लिए वबाले जान है। माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा, जो कुछ सीखा है, जाना है, अमल कितना किया है। तो ज़िंदगी और वक्त, ज़िंदगी में जो वक्त मिला है इसका इस्तेमाल अगर शरीयत के मुताबिक नहीं करते हैं तो याद रखिएगा आदमी का मामला क़यामत के रोज़ बड़ा ही सख्त होने वाला है, बड़ा ही ख़तरनाक होने वाला है। इसी तरह से दो हदीसें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद हैं। एक हदीस में है कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को 60 साल की उम्र दे दी तो अल्लाह ने उस पर हुज्जत मुकम्मल कर दी। अब वो वो ये नहीं कह सकता है कि मुझे कामयाब होने के लिए और ज़िंदगी दे दे। 60 साल की ज़िंदगी काफ़ी है। और दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया की ज़िंदगी 60 और 70 साल के दरमियान होगी। वाज़े कर दिया कि अक्सर की मौत इसी उम्र में होने वाली है और ये उम्र काफ़ी है आखिरत की तैयारी करने के लिए। यह आदमी माल माल माल, बंदा 80 साल को पहुंच गया है लेकिन उम्मीदें जवानों वाली हैं, अरमान जवानों वाले हैं। माल माल, जाहो मनसब, दुकान मकान, हदीस से समझते। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अअज़रल्लाहु इला इम्रिइन अख़्ख़र अजलहु हत्ता बल्लगहुल्लाहु 60 सना, रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिर रिक़ाक़। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अअज़रल्लाहु इला इम्रिइन अख़्ख़र अजलहु, अल्लाह ताला ने उस शख्स पर अपनी हुज्जत मुकम्मल कर दी जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी ज़िंदगी दी और इस कदर मौत को टाल दिया कि वह 60 साल तक पहुँच गया।
तो जो 60 साल तक पहुंच गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर हुज्जत कायम कर दी, उस पर हुज्जत मुकम्मल कर दी। अब अगर वो कह रहा है कि मुझे और ज़िंदगी चाहिए, और ज़िंदगी चाहिए, और ज़िंदगी चाहिए, तो ये शख्स नाशुक्रा है और गलत वक्त का इस्तेमाल करने वाला है। अगर उससे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी अता कर दे रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़ज़ल है, ख़ास एहसान है। लेकिन अदल का तकाजा, इंसाफ का तकाजा यह है कि अल्लाह ताला ने अगर 60 साल की ज़िंदगी अता कर दी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुज्जत मुकम्मल कर दी कि आखिरत की तैयारी के लिए 60 साल की ज़िंदगी काफ़ी है। और एक हदीस, वान अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअमारु उम्मती मा बैन 60 इला 70 व अक़ल्लुहुम मन यजूज़ क़ाल इब्न अरफ़ा व अना मिनल अक़ल रवाहु इब्न हिब्बान फ़ी सहीह। इब्न हिब्बान के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमार उम्मती मा बैन 60 इला 70, मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 साल के दरमियान होने वाली हैं। यानी मेरी उम्मत में से अक्सर लोग 60 और 70 साल वाली, 60 और 70 साल के दरमियान वाली ज़िंदगी पाएंगे। अक्सर की मौत इसी उम्र के दरमियान, इसी उम्र के इर्द गिर्द होगी। वअक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिक, और मेरी उम्मत में से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो 70 क्रॉस करेंगे। इब्न अरफ़ा जो रावी हैं कहते हैं कि वह आना मिनल अक़ल, मैं कम ही लोगों में से हूँ, यानी उसकी उम्र 60-70 से पार हो चुकी थी। तो कहते हैं कि मैं उन कम लोगों में से हूँ जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बहुत ही कम लोग होंगे उम्मत मोहम्मदिया में जो 70 पार करेंगे, वरना उम्मत मोहम्मदिया में अक्सर की मौत 60 और 70 के दरमियान होगी। हदीस क्या कहती है? दोनों हदीसें क्या कहती हैं? दोनों हदीसें ये वाज़े करती हैं कि लोगों, जिंदगी और जिंदगी में जो वक्त मिला है इस वक्त की कदर कीजिए और अपनी अपनी ज़िंदगी में का हिसाब कीजिए, अपनी उम्र का हिसाब कीजिए। आप कितने साल के हो गए हैं, आप कितने साल के हो गए हैं, और जब इतने साल के हो गए तो आपने आखिरत की तैयारी के लिए क्या किया है। आपके पास जन्नत में जाने के लिए आपकी झोली में कितनी नेकियां मौजूद हैं, कितनी नमाजें मौजूद हैं, कितने सदकात और खैरात मौजूद हैं, कितने हज मौजूद हैं, कितने हुकूकुल्लाह और कितने हुकूकुल इबाद शरीयत के मुताबिक अदा की जाने वाली हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की नेकियां मौजूद हैं। आपके अखलाक कितने मौजूद हैं, आपके किरदार कितने मौजूद हैं। लिहाजा उम्र का एक अहम हिस्सा गुजर चुका है तो मुहासबा कीजिए, सोचिए, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है। और आखिरत की तैयारी के मामले में दुनियावी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा अहमियत है, ये जड़ की हैसियत रखती है। आखिरत की तैयारी के मुकाबले में जिस तरह से जड़ के बग़ैर शाखों की ज़िंदगी मुमकिन नहीं, बीज के बग़ैर जिस तरह से बीज के बग़ैर आदमी शाखों की उम्मीद करता है तो शाखों की उम्मीद का एक दीवानापन है, एक दीवानगी है। उसी तरह से दुनियावी ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारे बग़ैर जन्नत की तमन्ना करना, मैदान महशर में कामयाबी की तमन्ना करना, यही ऐसा ही कह सकते हैं कि यह ऐसा दीवाना है जो ख्यालों में ख्वाब देख रहा है। ऐसा नहीं होने वाला है। तो ज़िंदगी और मौत, ज़िंदगी और वक्त बहुत ही अहमियत है। आखिरत की तैयारी के मामले में दुनियावी ज़िंदगी की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। आखिरत की तैयारी के मुकाबले में दुनियावी वक्त की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस के अंदर वाज़े किया है कि इंसान की ज़िंदगी का राज क्या है। हदीस से समझते हैं। वअन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल
अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमनकिबी फ़क़ाल कुन फ़िद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील व कान इब्न उमर यक़ूल इदा अमसैत फ़ला तंतदिरिस सबाह व इदा अस्बहत फ़ला तंतदिरिल मसा व खुद मिन सिहतिका लिमरदिक व मिन हयातिका लिमौतिक रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिर रिक़ाक़। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब देखिए, कंधे पर हाथ रख के फरमा रहे हैं। आदमी जब किसी के कंधे पर हाथ रखता है, पहले मोहब्बत का इजहार की एक दलील है कि आदमी कोई बात करना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, तो क्या करता है, उससे पहले उसके कंधे पर हाथ रख के बात करता है। उससे बात करने की हमदर्दी की दलील है, मोहब्बत की दलील है। कहते इब्ने उमर कुन फि दुनिया का अन्नका गरीब व आबिरु सबील, दुनिया में ऐसे रहना गोया कि तुम अजनबी हो या फिर राह चलने वाला हो, मुसाफिर हो। मोहब्बत, हमदर्दी किस कदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की आगोश में लेने के बाद क्या कह रहे हैं कि इब्न उमर, दुनिया में तुम जब जियो तो मुसाफिर की तरह जियो या तो अजनबी की तरह जियो। दुनिया को जन्नत समझ करके, आराम की जगह समझ करके मत जिंदगी गुजारो। दुनिया एग्ज़ाम हॉल की तरह है। एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, जैसे ही एग्ज़ाम का वक्त करीब आता है सारी चीज़ें फीकी लगने लगती है। मज़े करने के वक्त क्या मज़े वो खट्टे लगने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है। उसमें भी अगर तैयारी ना की गई हो, एग्ज़ाम कल और आज तक हमने गफलत की ज़िंदगी गुजारी है, हमने मेहनत नहीं किया, किताब के औराक को खोला ही नहीं। अब हमारे हाथ में पेपर थमाए जाने वाले हैं, हमारे हाथ में पेपर थमाए जाने वाले हैं। क्या हालत रहती है, ना खाना अच्छा लगता है, ना चाय अच्छी लगती है, ना बिरयानी अच्छी लगती है, ना पकवान अच्छे लगते हैं, ना अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। टेंशन का शिकार हो जाता है, प्रेशर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कुछ भी बोलो, नहीं वक्त नहीं है, यहाँ चलना है, नहीं वक्त नहीं है। उन्हें मीठी मीठी नींद में खट्टी हो जाती है, नींद नहीं आती है। कभी घर का वो कोना पकड़ता है, कभी घर का ये कोना पकड़ता है, कभी आराम की जगह चाहता है। क्यों, थोड़ा पढ़ लूँ, थोड़ा पढ़ लूँ। अब एग्ज़ाम हॉल जाता है तो हालत क्या रहती है, क्या रहती है, पता नहीं क्या होगा। वहाँ ना माँ काम आ रही है, ना बाप काम आ रहा है, ना दोस्त अहबाब काम आ रहे हैं। तो दुनिया ही में देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम हॉल में कोई आपका रिश्तेदार काम नहीं आ रहा है। चिटिंग कर रहे हैं, चिटिंग आखिरत में काम नहीं आने वाली। यहाँ पर भी चिटिंग में पकड़े जाते हैं तो क्रॉस, लाल कलम चला दिया जाता है। यहाँ रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने जो सोर्स लगाते हैं, रिश्वत देते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं चलने वाला है। एग्ज़ाम हॉल में एक स्टूडेंट की जो हालत रहती है, उसी तरह से तुम दुनिया को एग्ज़ाम हॉल समझो, एग्ज़ाम हॉल समझो उसी तरह से। एग्ज़ाम हॉल में जिस तरह से कोई किसी का नहीं होता है, हर अपना भी अजनबी लगता है, उसी तरह से दुनियावी ज़िंदगी तुम्हारे लिए क्या है, एग्ज़ाम हॉल की तरह है। यहाँ जिस तरह मेहनत से लिखोगे, जिस तरह मेहनत करोगे, उसी तरह से आखिरत में तुम फल पाओगे। जिस तरह से आदमी एग्ज़ाम हॉल में जिस तरह से लिखता है, जितनी मेहनतें करता है, जैसे लिखता है रिजल्ट वैसे ही आता है। उसी तरह से दुनिया में आदमी आखिरत के लिए जितना हसास रहेगा, जितना आखिरत के ताल्लुक़ से आदमी कोशिश करेगा, वो नतीजे का दिन है, वहाँ रिजल्ट उसी तरह से आएगा। बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल मनक़ूल है। क्या फरमाते हैं, इस हदीस को मुकम्मल करने से पहले एक कौल सुन लेते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि इरतहलति दुनिया मुदबिरा वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिला, कि लोगों दुनिया जा रही है और आखिरत आ रही है। जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी गुजर रही, दुनिया जा रही है। वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिला, और आखिरत करीब आ रही है। वलिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा बनून, और लोग दुनियादार भी हैं और दीनदार भी हैं, दुनिया वाले भी हैं और दीन वाले भी हैं।
फ़कूनु मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनु मिन अबनाइद दुनिया, आखिरत वाले बनो, दुनिया वाले ना बनो। दुनिया में रह करके आखिरत अपने ऊपर सवार करके ज़िंदगी गुजारने वाले बनो। दुनिया में इस कदर मुनहमिक ना हो जाओ कि आखिरत को फरामोश कर दो। क्यों? फ़इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाब, ये दुनियावी ज़िंदगी अमल की ज़िंदगी है, अमल वाली ज़िंदगी है, बदले वाली ज़िंदगी नहीं है, हिसाब वाली ज़िंदगी नहीं है। वगदन हिसाबुन वाला अमल, और आखिरत वाली ज़िंदगी वो हिसाब वाली ज़िंदगी होगी, वो बदले वाली ज़िंदगी होगी। वहाँ पर वो अमल करने का वक्त नहीं दिया जाएगा। तो कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब, इब्न उमर अजनबी बन के रहो। अजनबी का क्या मामला होता है? शहर से दूर है, तो अजनबी के जहन में क्या क्या बातें होती हैं? अजनबी के जहन में बहुत सारे बातों में से ये सब बातें भी होती हैं। अजनबी शहर से दूर है, अपनों से दूर है, कितनों भी अच्छी जगह पर क्यों नहीं है, उसके जहन में हमेशा यही बातें रहती हैं कि ये मेरा असली घर नहीं है। होती कि नहीं होती है? आप लोग भी शहर से दूर, मुल्क से दूर काम करने जाते हैं, आपका घर झोपड़पट्टी वाला घर है, आप महलों में रह रहे हैं, आप आलीशान जगह में रह रहे हैं, बादशाहाना ज़िंदगी आपको अता की गई है, लेकिन फिर भी आपके जहन में यही बात है कि ये आपका घर नहीं है। तो इब्न उमर, दुनिया में तुम अजनबी बन करके रहो, यानी दुनिया में लाख रंगीनियाँ नज़र आए, लाख आराम व आसाइश नज़र आए, हमेशा यही सोचना कि ये दुनिया मेरा घर नहीं है, ये दुनिया मेरा मकसद नहीं है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, बल्कि एक मोमिन की मंजिल जन्नत पाना है। एक मुसलमान की आखिरी जगह जन्नत है, एक मुसलमान के लिए आराम की जगह, सुकून की जगह जन्नत है, और जन्नत की नेमतों से माला माल होना है। उसके बाद क्या होता है? एक अजनबी क्या सोचता है? एक अजनबी अपने शहर से दूर रहता है, अपनों से दूर रहता है, लेकिन उनका दिल कहाँ लगा रहता है? अपनों में लगा रहता है। दिल में सिर्फ अपनों की यादें रहती हैं, दोस्तों की यादें सताती हैं, वो अपनी बस्ती की गलियां सताती हैं, कभी खुशी का आलम वो सताता है, कभी गम का मौसम सताता है। अजनबी को आलीशान जगह पर है, महल में है, जन्नत नुमा महल में है, लेकिन घर की यादें सबसे ज़्यादा बसी हुई रहती है, घर का मौसम सबसे ज़्यादा बसा हुआ रहता है। तो इब्न उमर, तुम दुनिया में अजनबी की तरह रहो। क्या मतलब है? मतलब यह है कि दुनिया में रहो, लेकिन सबसे ज़्यादा ख्याल किसका होना चाहिए? जन्नत का, जन्नत की तैयारी का, जन्नत की तैयारी का। जिस तरह से एक अजनबी के दिल में सबसे ज़्यादा अपनों की यादें होती हैं, घर वालों की यादें होती हैं, माँ बाप की यादें होती हैं, और उनके लिए वो जीता है, उसी तरह से दुनिया में रहो तो जन्नत के लिए जियो। ये हदीस नहीं, समंदर है। उसी तरह से एक अजनबी क्या करता है? एक अजनबी क्या करता है? एक अजनबी जब अपना शहर छोड़ करके जाता है, अपनों को छोड़ करके जाता है, जहाँ जाता है वहाँ पर ज़रूरत के जो सामान होती हैं, ज़रूरत के जो सामान होते हैं उतना ही सामान ले जाता है, ज़्यादा नहीं ले जाता है। घर से सोफ़ा, बेड, आराम की चीज़ें, आसाइश की चीज़ें नहीं ले जाता है। जहाँ जा रहा है किसी तरह से वक्त गुजर जाए उतना ही ले जाता है। तो मतलब यह है कि तुम अजनबी बन करके रहो, यानी ए मोमिनो, ए ईमान वालो, तुम दुनिया में रह करके अपने ऊपर दुनिया इतना सवार ना कर लो कि तुम मंजिल तक पहुँच ही ना पाओ। जिस तरह से एक मुसाफिर जब सफ़र करे और पूरा घर का सामान अपने ऊपर लाद ले तो सफ़र करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, उसी तरह से अगर दुनिया को अपने ऊपर लाद ले तो जन्नत पाना मुश्किल हो जाएगा। और एक अहम नुक्ता वो क्या है कि एक अजनबी घर से बाहर क्यों रहता है? अपना घर बनाने के लिए,
एक अजनबी शहर से दूर, मुल्क से दूर कमाने क्यों जाता है, अपनों से दूर क्यों रहता है? घर वालों को खुश रखने के लिए, ताकि जब वापस आए तो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारे, है कि नहीं है? बाहर जाने के मकसद यह है कि 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल बाहर जाए। मकसद क्या होता है कि जब मैं वापस आऊँ तो अपने घर में खुशियों वाली ज़िंदगी गुजारूँ। लिहाजा ए मोमिनो, तुम दुनिया में अजनबी की तरह रहो और इस तरह रहो कि जब तुम लौट करके, तुम्हें जब दुनियावी ज़िंदगी के बाद उखरवी ज़िंदगी आता हो तो उस ज़िंदगी में तुम खुशियों वाली ज़िंदगी गुजारो, आसानियों वाली ज़िंदगी गुजारो, जन्नत की नेमतों वाली ज़िंदगी गुजारो। तो इब्न उमर, तुम दुनिया में इस तरह रहो गोया कि तुम अजनबी हो, औ आबिरो सबील, या फिर एक राही हो, राह चलने वाला हो, मुसाफिर हो। मुसाफिर क्या करता है? सामान्य सफ़र कम से कम ले जाता है, सामान्य सफ़र कम से कम ले जाता है। मुसाफिर को ट्रेन के अंदर कितनों भी सहूलियात फराहम कर दें, मुसाफिर को मंजिल से पहले आप कुछ भी कर दें, जब तक वो मंजिल पहुंच ना जाए उन्हें सुकून नहीं मिलता है। उसी तरह से जब तक तुम जन्नत पा ना लो, अमल में पीछे नहीं होना है, सुकून हासिल नहीं करना है, सांस तक नहीं लेनी है, अमल करते रहो, अमल करते रहो, ये मतलब है। यहाँ तक कि जन्नत पालो, यहाँ तक कि तुम्हारी मंजिल जन्नत है, वहाँ तक तुम पहुँच जाओ। हदीस में एक गहरा नुक्ता पेश किया गया है। उस नुक्ता क्या? मुसाफिर और आबिर सबील दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। मुसाफिर भी सफ़र करने वाले को कहते हैं और आबिर सबील राह चलने वाले को कहते हैं, यानी मुसाफिर। लेकिन मुसाफिर कहने के बजाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आबिर सबील कहा। क्यों? मुसाफिर कहीं चलते चलते आराम भी करता है, 2-4 दिन रुक भी जाए फिर भी वो मुसाफिर कहलाता है। और आबिर सबील में क्या है कि जो ऐसा शख्स जो लगातार चलने वाला हो, कहीं आराम ना करने वाला हो, ऐसा शख्स जो लगातार चल रहा हो, बीच में आराम ना करने वाला हो। तो गोया कि यहाँ पर हदीस ये वाज़े कर रही है कि आखिरत के मुकाबले में, आखिरत की तैयारी करने के लिए तुम लगातार अमल करते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि दुनियावी चीज़ों और दुनियावी रंगीनियों के चक्कर में तुम कुछ देर तक अमल करना छोड़ दो और तुम्हारा सफ़र आखिरत का ख़त्म हो जाए, मुनक़ते हो जाए। तो लगातार आखिरत के लिए अमल करते रहो यहाँ तक कि मौत आ जाए। तो ज़िंदगी और वक्त ये बहुत ही अहम मामला है, बहुत ही नाजुक मामला है। दुनियावी ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में कुछ भी हैसियत नहीं रखती है। जिस तरह से आदमी के घर में बकरी का बच्चा मर जाए और बकरी का बच्चा जब मर जाता है तो क्या करता है? वो फेंक देता है। तो बकरी के मालिक की नज़र में मुर्दा बकरी के बच्चे की जो अहमियत होती, इतनी कम अहमियत होती है कि वो फेंक देता है। उस मुर्दा बकरी से भी कम अहमियत दुनिया की है आखिरत के मुकाबले में। तो आखिरत के मुकाबले में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन याद रखिए, आखिरत की तैयारी के लिए दुनिया की सबसे ज़्यादा हैसियत है, दुनियावी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा हैसियत है, दुनियावी वक्त का सबसे ज़्यादा हैसियत है। लिहाजा जो दुनियावी ज़िंदगी मिली है आखिरत की तैयारी के लिए मिली है, अमानत है। इस अमानत के बारे में आपसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। वरना अगर इस वक्त को हमने शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया तो मरने के वक्त भी अफसोस, जहन्नम में जाने के वक्त भी तमन्ना और अफसोस करेंगे कि मुझे एक बार और दुनियावी ज़िंदगी अता कर दे। क्यों? ताकि मैं आखिरत को संवार सकूं, ताकि मैं जहन्नम से बच सकूं, ताकि मैं जन्नत में जा सकूं। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और हदीस के मुताबिक दुनियावी ज़िंदगी का इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत की तैयारी के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग गफलत के शिकार हैं तो उन्हें गफलत की नींद से जागने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत के ताल्लुक़ से हसास होकर के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ज़मीर को ज़िंदा रखते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।
मरने के बाद जो ज़िंदगी है ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार जो लोग कुरान और हदीस के मुताबिक अमल कर रहे हैं उनके अमल को तो कबूल फ़रमा और अमल में मज़ीद खुलूस अता फ़रमा और कुरान और हदीस के मुताबिक हर मामले में और हर मौके पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जो लोग कुरान और हदीस से दूर हैं उन्हें कुरान और हदीस से करीब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। उन्हें दुनियावी ज़िंदगी की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आखिरत की तैयारी के लिए अपनी जवानी को लगाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अपनी उम्र अज़ीज़ को लगाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन।